ये वीडियो लियो राशि वालों की है। ये देखते हैं कि अप्रैल का मंथ उनका कैसे जाने वाला है। अगर आपके 5 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं लियो राशि की कि अप्रैल का महीना लियो राशि वालों का कैसे जाने वाला है। तो देखिए, आपके पूरे महीने की ये कुंडली है जो कि नजर आएगी। अब आपके प्लैनेट्स तो कहीं और भी बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा आपके 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ये कुंडली जो है वो आप ही की है। और इसी हिसाब से जो गोचर में ट्रांजिटेड प्लैनेट जैसे जा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो लियो राशि वालों का सबसे पहले तो ये देखिए कि चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि देव जो हैं वो आ चुके हैं। कब आए हैं? 29 मार्च 2025 पे। मतलब कि लियो राशि की ढैया जो है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। और ढैया के साथ साथ क्या हो रहा है कि और भी बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हुए हैं, शुक्र देव बैठे हुए हैं, सूर्य देव बैठे हुए हैं और नेपच्यून भी बैठे हुए हैं। आपने देखा है, मैंने नेपच्यून को भी हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ 9 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं और यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की बात नहीं करते हैं। लेकिन नेपच्यून और यूरेनस और प्लूटो, इनके बारे में और लंबी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। नेपच्यून का ट्रांजिट जो है वो भी मीन राशि में हुआ था 2011 में। मीन राशि नेपच्यून की भी फेवरेट राशि है और यहाँ पे ये और ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो काम करते हैं। तो डेफिनेट बात है कि इतने सारे प्लैनेट्स जब हमारे पर्टिकुलर किसी राशि में पड़ेंगे तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में होगा ही होगा। अब छोटा सा जान लेते हैं कि नेपच्यून एक्चुअली है क्या। देखिए, मून, वीनस और केतु, इन तीनों को कंबाइन अगर कर देते हैं ना तो वो जो नेचर बनता है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी, वो एक नेपट्यून की पर्सनालिटी है। पर चीज़ें ये होती हैं कि हर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा इंटेंसली हो जाती हैं और ज़्यादा डेप्थ में होती हैं। वो है ओवरऑल नेपट्यून। अब यहाँ पे होना क्या है कि अगर मैं पूरे महीने की बात करूँ तो मंगल देव जो है वो 5 अप्रैल को मिथुन राशि से आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि मिथुन राशि से यहाँ पे आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, जो कि नीच के होके बैठ जाएंगे, यहाँ पे कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। और सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल को मीन से आपके भाग्य स्थान में यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, मतलब उच्च के होके बैठ जाएंगे। तो उच्च होके भाग्य स्थान में आपके सूर्य देव जाने वाले हैं 14 अप्रैल को। ये तो बहुत अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो देखिए, राहु देव तो हमेशा ही रेट्रो होते हैं, ये उल्टी ही चाल चलते हैं। लेकिन मरकरी, वीनस जो है वो भी बीच बीच में रेट्रो होते रहते हैं। तो यहाँ पे मरकरी भी रेट्रो है इस समय और वीनस भी रेट्रो है इस समय स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। इसमें मरकरी जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो स्ट्रेट होंगे, मतलब मार्गी होंगे। और शुक्र देव जो है वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे प्लैनेट जैसे बैठे हैं वो वैसे ही पूरे महीने बैठे रहेंगे। मीन्स आपके जो जुपिटर है वो यहीं पे आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वो वहीं पे बैठे रहेंगे वृषभ राशि में। सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल को मीन राशि से आपके मेष राशि में आ जाएंगे, वो उच्च के होकर आपके पाकिस्तान में बैठ जाएंगे। और मंगल देव जो है वो 3 नंबर की राशि से 11वें भाव से आपसे आके जो है वो नीच राशि में अपने आपके 12वें भाव में आके बैठ जाएंगे। और राहु केतु जो है वो जैसे बैठे हुए पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे और शुक्र वीनस भी ऐसे ही रहेंगे। अब देख लेते हैं कि आपका ये वाला महीना जो है वो कैसे जाने वाला है। सबसे पहले तो आपकी ढैया स्टार्ट हो चुकी है। ढैया मतलब कि आपका 8th हाउस अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड है। अब 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस सबसे पहले मैं बोलूँगी अकल्ट का हाउस होता है, रिसर्च का हाउस होता है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ना तो वो 8th हाउस से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी का हाउस भी 8th हाउस ही होता है। पैतृक संपत्ति का हाउस भी 8th हाउस से होता है। एक्सीडेंट का हाउस से भी 8th हाउस ही होता है। और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का जो हाउस है वो भी 8th हाउस ही होता है। यहाँ देखिए, 14 अप्रैल तक आपका जो लग्नेश है वो जाके बैठ गया है कहाँ पे? 8th हाउस में। तो जब लग्नेश 8th हाउस में जाके बैठ जाएगा तो आपकी लाइफ में एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिंह राशि वाले कैसे होते हैं? वो जैसे दिखते हैं वो अंदर से वैसे एग्जैक्टली नहीं होते हैं। सामने से वो काफी प्राउडी दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो चीजों को मनन करने वाले होते हैं। उनके अंदर एक घमंड भी होता है। यहाँ क्या होगा, टाइम मिलेगा आपको अपनी चीजों को दोहराने का, अपने आप को मनन करने का, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो कहाँ जाके बैठ गया है?
वो जाके अष्टम में बैठ गया है। तो 8th हाउस आपका पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि शनि और राहु की भी तो युति है, और शनि और राहु की जहाँ पे भी युति होती है वहां पे काइंड ऑफ अ श्रापित दोष लगता है। तो दिक्कतें तो आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि शनि देव जो है कर्माधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं, और राहु देव जो हैं वो भ्रम पैदा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ या आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, अष्टम भाव से सारे के सारे प्लैनेट्स कहाँ देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो कोई भी चीज खाने पीने में आपको ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत सलत चीजें आप खा लें जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को दिक्कत हो और आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाए। यहाँ पे आप देखिए कि आपके जो पैसों के स्वामी हैं, आपके बैंक बैलेंस के स्वामी हैं, आपके सेकेंड हाउस के जो स्वामी हैं, वो भी जाके शुक्र देव जो कि उच्च के हैं उनके साथ अष्टम में जाके बैठे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा पैसों में फ्लक्चुएशन होगा, मतलब कई बार अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसा आ जाएगा काफी सारा, और पूरा महीने आपके संग ऐसा होगा, और या फिर कहीं से कुछ आएगा ही नहीं और आप बैठे हुए वेट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ ऐसा होगा। तो फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ये महीना आपका मिड वाला जाने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं जाएगा। स्पेशली मैं कह सकती हूँ कि 15 अप्रैल तक एक बार सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर लें और शुक्र जो है वो भी मार्गी हो जाए, तो फिर आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकेगा। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, अगर आप कोई अकल्ट में है, कोई रिसर्च में है, आप कोई साइंटिस्ट हैं, या कोई आप उस तरीके का कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो आपको बेनिफिट है इसमें। तो आपकी सारी जो कमाई है वो यहीं से ही आएगी, आपको उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अदर देन दैट अगर आप कोई और प्रोफेशन है तो आपकी जो पैसे हैं उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी, अष्टम भाव आपका एक्टिवेटेड है तो आप कुछ ना अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ें करिए, कुछ जो कि जिससे कि वो वाला जो इफेक्ट है ना वो प्रॉफिट तरफ जाए, ना कि नेगेटिव में जाए। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ कि थर्ड हाउस जो कि आपके छोटे भाई बहनों का भी हाउस है, थर्ड हाउस जो कि आपके छोटे मोटे ट्रेवल्स का भी हाउस है, तो और थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भी हाउस है, वो भी जाके उसका भी स्वामी उच्च का होके आपके अष्टम में बैठा है। तो मतलब कोई भी काम या कोई भी न्यू बिगनिंग कुछ भी करने के लिए आपको हेजिटेशन तो वैसे भी नहीं होती है, लेकिन इस महीने भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि कुछ भी चीज़ करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा 14 अप्रैल के बाद करिएगा, जब सूर्य आपके भाग्यस्थान में आके उच्च के बैठ जाएंगे, तो वो डेफिनेटली वहां पे बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे। देखिएगा आपके सिबलिंग्स जो है ना उनको भी फाइनेंशियली बेनिफिट होगा और उनके साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि उसको भी आप कब करिएगा, बाद में करिएगा, थोड़ा सा टाइम और निकाल के करिएगा, कम से कम मिड ऑफ द मंथ के बाद करिएगा जो भी करना है आपको। अब यहाँ पे शनि देव जो है वो आपके सप्तम के स्वामी हैं, और सप्तम के स्वामी होके वो अष्टम में बैठ गए हैं, और 8th हाउस में वो बैठे भी शनि देव जो है वो राहु के साथ हैं। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि इस मंथ आपको अपने स्पाउस के साथ उनकी हेल्थ का भी थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंगल देव जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो चतुर्थ के स्वामी हैं मंगल देव, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और वो नीच के होके जरूर 12वें हाउस में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भी एक्टिवेट है, 12वां भी एक्टिवेट है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन उसके साथ भी मैं आपको ये भी कह सकती हूँ, मंगल जो है वो चतुर्थ के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होके जब 12वें में बैठेंगे, यहाँ पे 12th हाउस में बैठेंगे, तो कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ आपकी लाइफ में ट्रैवल होगा, और ट्रैवल जो हो सकता है शायद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रैवल हो, शायद हो सकता है मंदिरों में आप जाएं, या हो सकता है कि आप आपका जो पूरा महीने का जो ट्रैवल है आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बाहर जाने का जो पूजा स्थान में जाने का ट्रैवल आपका हो सकता है, ये देखने को मिल रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि
एक तरीके से घूमने फिरने का भी घर है, बाहर जाने का भी घर है और वहाँ पे एक्सपेंसेस का भी। तो आपके जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं दान पुण्य स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उन सब चीज़ों में हो सकते हैं 14 अप्रैल के बाद। तो अगर कहीं जाने का भी आपका प्लान हो रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस भी आपका एक्टिवेट है जो कि पॉजिटिवली है, तो अगर उसको करिएगा तो भी मैं ये कहूँगी कि मिड ऑफ अप्रैल के बाद ही करिएगा, जब आपके सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे तो आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है। अगर रेमेडी की बात करते हैं तो क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य ही आपके स्वामी हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उनके मंत्र करने चाहिए। ये तो आपको अपनी लाइफ में परमानेंट रख ही लेना चाहिए, ये तो आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ अब क्योंकि आपकी ढैया भी स्टार्ट हो चुकी है और शनि देव जो हैं वो बैठे भी आपके अष्टम में हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दुर्गा सप्तशी मंत्र के लिए ज़रूर बोलूँगी। दुर्गा सप्तशी जो मंत्र है पूरा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, पूरा मंत्र है ये मैंने आपको इनकम्प्लीट मंत्र बताया है। इस पूरे मंत्र का उच्चारण आप रेगुलर करिए और उसके अलावा शनि के जो बीज मंत्र है उनको ज़रूर करिए। शनिवार को शनि मंदिर ज़रूर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशी पढ़िए और सूर्य नारायण को नमस्कार करिए, उनको जल दीजिए। यही आपकी रेमेडीज रहेंगी। ये तो थी जनरलाइज कुंडली। अब इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है कि ढैया का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके जो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से आपकी लाइफ में आपका ये महीना या आगे का साल कैसा जाएगा, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने ये जो आपका 1 महीने की कुंडली बनवाई, ये जो 1 महीने की प्रिडिक्शन करी है, इसमें जो भी आप अपनी लाइफ में रेजोनेट कर पाए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।